आप लोग का पैसा, मेरा पैसा बहुत कीमती है ना। आप अपनी मेहनत से कमाते हो, मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ। हम लोग का पैसा मार्केट के अंदर यूं नहीं जाना चाहिए। देखो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि अपने को रोज ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ, अगर आपका सेटअप बन रहा है तो ही ट्रेड करो, नहीं बन रहा मत करो। होल्ड करोगे तो नुकसान खाओगे। हफ्ते में मार्केट 5 दिन खुला रहता है, ठीक है। अब क्या जरूरी है कि हम पांचों दिन ट्रेड करें? हम लोग अपने सेटअप पे नहीं काम करते, हमको लगता है कि हम रोज मार्केट से कुछ ना कुछ पैसा कमा के जाए, राइट। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आप लोग मेरे व्लॉगिंग को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। मेरे को बहुत मजा आ रहा है आपकी कमेंट पढ़ने में और आपके कमेंट को रिप्लाई करने में। अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:30 हो रहा है और अभी मार्केट ओपन हुए 15 मिनट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं मार्केट के अंदर क्या सीन चल रहा है। देखो बाकी मार्केट का मैंने ऑन तो कर लिया है सिस्टम। अभी मैं आपको बताता हूँ मार्केट के अंदर क्या पोजीशन चल रही है, क्या कुछ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। पहले तो देखो बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट इधर लगा है और निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट इधर लगा है। लेकिन देखो एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो सपोर्ट लाइन है मार्केट इसका बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। देखोगे तो बहुत तगड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है आपको बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, दोनों में, ठीक है ना। अब देखो सेलिंग होने के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आके मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, एक डोजी कैंडल बनाता है, राइट, इनडिसीजन है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डे यानी कि कल मार्केट यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बताता है, मतलब कहीं ना कहीं इधर पे बायर्स एक्टिव हैं। लेकिन अपने को भूलना नहीं चाहिए कि मार्केट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। अपने को इसके भरोसे पे ट्रेड नहीं करना है कभी भी, राइट। अब देखो आज के दिन मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा सा उसने हाई बनाया, उसको ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं किया, वापस से नीचे आ गया। अब देखते हैं मार्केट किस तरह से मूव करता है आज के दिन। लेकिन देखो एक चीज कंफर्म है, अगर जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा तब तक ट्रेड ना करो तो अच्छा है। क्योंकि देखो इस रेंज के अंदर का आप ट्रेड करोगे तो पता नहीं है आपको कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, राइट। क्योंकि देखो ये इनडिसीजन है अभी यहाँ पे, राइट। इससे अच्छा, सबसे अच्छा मौका ये है कि आप इसके अंदर स्कैल्पिंग करो, कुछ पॉइंट पकड़ के बाहर आ जाओ, लेकिन होल्ड करने की गलती मत करना इधर पे, राइट। सेम इसी तरह यहाँ पे देखो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में भी देखो यही चल रहा है। सपोर्ट लाइन पे मार्केट सेलिंग दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लाइन के ऊपर आके सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे यानी कल मैंने आपको बोला ही था, आपने पिछले वाले व्लॉग अगर देखा होगा तो उसमें बताया था मैंने कि यहाँ पे देखो अगर डोजी टाइप कैंडल बना सकता है, देखो वही कैंडल बनाया है यहाँ पे, राइट। लाइट चली गई थी, उसके बाद तो मैंने सिस्टम ऑन ही नहीं किया, मैंने बंद करके छोड़ के चला गया था, राइट। लेकिन देखो वही कैंडल यहाँ पे बनी है। अगर मैं कल होल्ड करके रख देता कोई ट्रेड तो मेरा प्रीमियम 0 हो जाता, राइट, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखने का अपने को। और आज भी देखो मार्केट ओपन हुआ है, उसके बाद उसी लाइन के अंदर, इसी जोन के अंदर एक घूम रहा है, ठीक है। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे एक दो लाइन बनाई है, एक देखो 23,330 और दूसरा 23,050। जब तक मार्केट 23,330 को ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, तब तक मैं कॉल साइड की तरफ नहीं जाऊंगा, राइट। और जब तक 23,050 के ऊपर नीचे नहीं जाएगा तब तक मैं यहाँ पे होल्ड नहीं करूंगा, तब तक मैं पुट साइड के लिए भी नहीं जाऊंगा, राइट। और बीच में अगर मार्केट घूम रहा है तो भाई भूल ही जाओ कि तुमको होल्ड करना है, क्योंकि अगर होल्ड करोगे तो प्रीमियम डिके होने वाला ही है, राइट। और प्रीमियम डिके होगा तो अपने को पैसे का नुकसान होगा, और पैसे का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई है, राइट, है ना। बाकी बता दिया मैंने आपको लेवल सारे। अब जब तक इस लेवल को सस्टेन नहीं करता तब तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। और बाकी यही सिचुएशन मार्केट के अंदर चल रही है। देखो मार्केट जाता है, पंप होता है, वापस डंप हो जाता है, पंप हुआ डंप हो गया, राइट। इस तरह का सीन अभी मार्केट के अंदर चल रहा है। तो जितना हो सके अभी ट्रेड को अवॉइड करो, करना है तो सिर्फ स्कैल्पिंग करो। बाकी और कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस अभी तो चार्ट है ना वो तो एकदम साइडवेज चल रहा है, ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, वही मैं सोचा कि आप लोगों से पूछ लेता हूँ। देखो गाइस मुझे एक चीज बताओ, हफ्ते में मार्केट 5 दिन खुला रहता है, ठीक है। अब क्या जरूरी है कि हम पांचों दिन ट्रेड करें? हाँ, सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ रहता है लेकिन पांचों दिन तो खुला रहता है, उस दिन जरूरी है कि हम ट्रेड करें? लेकिन मेरे हिसाब से अगर जाना जाए तो नहीं, हमको तब ट्रेड करना चाहिए जब हमारा सिस्टम फॉर्म हो रहा हो, अपना सेटअप बन रहा हो। देखो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि अपने को रोज ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। देखो अभी चार्ट पे दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये एक तरह से मैं आपको एग्जांपल के निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको पूरे चार्ट में आप देखो इस जगह पे मोमेंटम खाली किस किस जगह पे आया है। देखो कल मार्केट खुला था, थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया, फिर देखो साइडवेज हो गया, है ना। एकदम छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, मतलब इसके अंदर मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। फिर परसों जब मार्केट खुला था थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया, इसके बाद देखो डोजी 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 कैंडल बना के नीचे आ गया, ठीक है ना। स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, खाली बस बना के थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। फिर देखो अगर उससे पहले वाले दिन देखोगे तो देखो थोड़ी डोजी डोजी बना के आ रहा है। बाकी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसे कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह की कैंडल्स को मोमेंटम कहते हैं। ये जो भी कैंडल है ना इसके अंदर मोमेंटम है ना। लेकिन जो छोटी छोटी कैंडल इसके अंदर मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। फिर देखो इधर पे भी मोमेंटम नहीं है ना। फिर इधर पे भी मोमेंटम नहीं है, इधर पे भी मोमेंटम नहीं है ना। मोमेंटम इसे कहते हैं। फिर देखो इधर पे भी मोमेंटम नहीं है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, राइट। इधर पे भी देख रहे हो, मतलब पूरे चार्ट में आपको मोमेंटम बहुत थोड़ी जगह पे दिखेगा, बाकी हर तरफ आपको ना मार्केट साइडवेज ही दिखेगा। इसी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान देखो हम लोग को होता है। देखो जो अगर आप कॉल का चार्ट भी ऐड रखोगे और पुट का चार्ट भी ऐड रखोगे ना, आप सोचोगे कोई ना किसी में तो प्रॉफिट होगा, लेकिन दोनों ही ट्रेड में नुकसान हो रहा होता है। क्योंकि अगर प्राइस मूव नहीं कर रहा है तो कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हम होल्ड कर ले जाते हैं। हम लोग अपने सेटअप पे नहीं काम करते, हमको लगता है कि हम रोज मार्केट से कुछ ना कुछ पैसा कमा के जाए, राइट। सो यहाँ देखो एक हैमर कैंडल बना हुआ है, ठीक है। इस हैमर कैंडल के ऊपर अगर मान लो आप ट्रेड करते हो, आपने इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, आपने बोला कि भाई इसके नीचे आएगा तो मैं पोजीशन काट दूंगा, राइट। आपने इधर पे ट्रेड लिया, आपको अच्छा टारगेट मिल गया, राइट, है ना। लेकिन अगर वो ट्रेड नहीं चलता, यहाँ पे अगर डोजी डोजी कैंडल बनाता तो आपको इस कैंडल पे किसी भी कीमत पे एग्जिट करना होता,
लेकिन अगर आप होल्ड कर ले जाते तो आपका इसी तरह प्रीमियम डिके हो जाता। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि अपने सेटअप पे ही ट्रेड करो। अगर आपका सेटअप फॉर्म नहीं कर रहा है मत करो ट्रेड, क्योंकि देखो साइड आपको, अगर आप 10 दिन ट्रेड करोगे तो आपको 8 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा। 2 दिन आपको मोमेंटम मिलेगा मार्केट के अंदर, बाकी 8 दिन आपको एकदम इस तरह साइडवेज ही मिलेगा, जिसमें लोगों का पैसा जाता है। इसलिए कोशिश करो कि कभी भी साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेड ना करो, और जितना हो सके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, और सेटअप बने तो ही ट्रेड करो, है ना। बाकी आपको ये कैसा लॉजिक लगा मेरे को एक बार बताइएगा। देखो क्योंकि आपके सामने चार्ट है ना, आपको दिख रहा है किस तरह से। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें खाली थोड़ी थोड़ी जगह मोमेंटम है, बाकी पूरा कंप्लीटली साइडवेज है। और बल्कि ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें देखो मोमेंटम बहुत ही कम आया है, बाकी पूरा टाइम साइडवेज ही था। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शन में अगर ट्रेड कर रहे हो तो सेटअप बने तो ही ट्रेड करो, लगातार ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। किसी दिन पैसा बनाओगे और किसी दिन चला जाएगा मार्केट के अंदर, इसलिए कोशिश करो कि सिर्फ सेटअप पे काम करो, ठीक है। देखो नहीं तो इस तरह प्रीमियम ही डिके होता है। देखो मैं आपको लाइव ही मार्केट में एग्जांपल दिखाता हूँ कि प्रीमियम कैसे डिके हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको बताया कि देखो जब मोमेंटम नहीं आता तो इस तरह ही कैंडल बनती है, राइट। और अभी देखो लाइव मार्केट चल ही रहा है, ठीक है ना, लाइव मार्केट यहाँ पे चल ही रहा है। अब देखो ये निफ्टी 50 का 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने क्या किया इसका, देखो ये 23,300 का कॉल ऐड कर लिया और 23,100 का पुट ऐड कर लिया, मतलब दोनों थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ द मनी है, मैंने थोड़ा को ऐड कर लिया, राइट। अब देखो मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं है, मतलब सीधे सीधे चला, राइट। तो देखो कॉल का प्रीमियम भी गिर रहा है ऑलमोस्ट, देखो 74 का प्रीमियम भी कितना आ गया, 36 रुपीज, राइट। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 60 रुपीज, 55 रुपीज गया था, और प्रीमियम अभी 33 रुपीज आ गया। देखो डिके होने लग गया, रेड जो कैंडल बन रही है ये डिके हो रहा है प्रीमियम, है ना। क्योंकि देखो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसकी जो ऑप्शन स्ट्राइक है ना, जो ऑप्शन प्राइस है, इसके अंदर 2 वैल्यू होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी टाइम वैल्यू। अगर देखो मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं आएगा तो टाइम तो बीती रहा है ना, 9:15 से देखो 10:30 हो गया, अभी 12 बजेगा, 3 बजेगा, है ना, टाइम तो बीती रहा है। लेकिन अगर मोमेंटम नहीं आएगा तो ये और तेजी से डिके होगा, राइट, क्योंकि इसको तो जीरो होना ही है, आज नहीं। देखो इसकी एक्सपायरी कब है, 16 जनवरी, यानी कि कल इसकी एक्सपायरी है, राइट। तो फिर देखो इसको डिके होना ही होना है, क्योंकि मोमेंटम नहीं आएगा तो डिके हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का मोमेंटम यहाँ चल रहा है, कुछ मोमेंटम ही नहीं है। यहाँ पे देखो थोड़ा सेलिंग दिखाई थी यहाँ पे इसने, तो देख लो, इसलिए इसकी वजह से इधर पे प्राइस के अंदर मोमेंटम आया था। यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम खत्म, साइडवेज हो गया, है ना, निफ्टी 50 साइडवेज हो गया, प्राइस वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, जहां से बढ़ा था वहीं पे आके रुक गया। सो इसीलिए कहता हूँ अगर आपका सेटअप बन रहा है तो ही ट्रेड करो, नहीं बन रहा मत करो। होल्ड करोगे तो नुकसान खाओगे, इससे बढ़िया मार्केट से दूर रहो और सिस्टम कर दो बंद, अगर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यही सारा सोल्यूशन है। बाकी आपको कैसा लगा, एग्जाम्पल लाइव दिखाया है भाई, इसलिए सोचो समझो उसके बाद ट्रेड करो। आपको मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग का पैसा, मेरा पैसा बहुत कीमती है ना। आप अपनी मेहनत से कमाते हो, मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, हम लोग का पैसा मार्केट के अंदर यूं नहीं जाना चाहिए।